योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर इससे जुड़े हुए समस्त विद्वान एवं समस्त आचार्यों को, संस्कृत प्रेम अनुरागियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैंने जो विषय चुना है वो अष्टांग योग चुना है। अष्टांग योग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, उसका महत्व आज हमारे समाज के लिए भी बहुत है। आज के समय में मानवता का निरंतर ह्रास हो रहा है। जो भी हम देखते हैं कि मनुष्य किसी भी कुकृत्य को करने से जरा भी नहीं हिचकता है। आज मनुष्य की ये स्थिति हो गई है कि उसको अपनी मानवता को ही भूल बैठा है। समाज में चारों तरफ अशांति, अव्यवस्था इतने अधिक फैल गई है कि उसको व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को सजग रहना होगा, तभी हम अपने समाज का सुधार कर सकते हैं। और इसके लिए हमें अष्टांग योग में बताए गए साधनों की महती आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए, समसामयिक विषय समझते हुए मैंने अष्टांग योग का विषय चुना है। तो अब हम पहले इसमें योग के प्रति विचार करेंगे कि योग का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, योग के आचार्य कौन से हैं और अष्टांग योग में कौन कौन से 8 अंग हैं जिनसे हम समाज को अच्छा बना सकते हैं, समाज की मानसिकता को बदल सकते हैं और उसको एक नई दिशा दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम वेदों में देखते हैं कि वेदों में भी योग का हमें योग की प्राप्ति होती है। यस्मात् कृते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्च न सधीनाम योगम अन्विति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त का 7वां मंत्र है। वेदों में यज्ञों की सिद्धि के लिए योग की परम महत्ता बताई गई है, क्योंकि योग के बिना विद्वान कोई कर्म कर ही नहीं सकते हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि योग तो चित्तवृद्धि निरोध रूपी योग जो है वो तो समस्त कर्मों में व्याप्त है। अर्थात जब मनुष्य के अंदर एकाग्रता होगी तभी वो अपने कर्मों की निष्पत्ति कर सकेगा, वही उसका एकमात्र उपाय है और यही चित्त समाज के रूप को धारण करता है। योगी योगी तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूर्तये। ये मंत्र ऋग्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में तथा अथर्ववेद में भी प्राप्त होता है। अर्थात प्रत्येक योग में, संकट में और संग्राम में सभी साधक लोग बलवान इंद्र को बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके कार्य सिद्ध हों और उनके कार्य में आने वाले विघ्नों का निराकरण हो। और ये तभी हो सकता है जब साधक के ऊपर ईश्वर की अनुकंपा हो। अर्थात योग के अंतर्गत ये प्रार्थना भी की गई है कि वो परमात्मा हमारी समाधि के निमित्त हमारे अभिमुख हो। सघानो योग अनुभवत सराये सपुरम धियाम, यानी
कि वह परमात्मा अपनी दया से हमारे समाज को, विवेक ख्यात को, कैवल्य प्राप्ति के लाभ को अभिमुख करे, हमें प्राप्त करावे और अणिमादी सिद्धियों से हमारी ओर आगमन करे। श्वेता श्वेतरोपनिषद में योग के साधन के फल का निर्देश भी श्रुति ने किया है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। अर्थात श्वेता श्वेतरोपनिषद में कहा गया है कि योगाग्निमय शरीर जिसे प्राप्त होता है उसे रोग नहीं व्यापते, बुढ़ापा भी नहीं आता है। कठोपनिषद में यमराज ने ऋषि कुमार नचिकेता को योग से अमृत पद की प्राप्ति बताई है। अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। इस प्रकार से हम वेदों में और उपनिषदों में भी योग का वर्णन पाते हैं। इसके अलावा श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवद गीता में तो पूरा योग का ही विविध प्रकार से वर्णन किया गया है। और इसी योग की परंपरा में जो हमारे आचार्य हुए हैं, योग कहाँ से प्रारंभ हुआ है, योग को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको जानने के पहले हमें आचार्यों का वर्णन जानना होगा कि आस्तिक दर्शनों में सांख्य योग प्राचीन एवं महत्वपूर्ण दर्शन माने गए हैं। और महाभारत तथा अग्नि पुराण में कपिल को सांख्य का प्रवर्तक बताया है। स कपिलो नाम सांख्य योग प्रवर्तक। गीता में कपिल को सिद्ध ऋषि कहा है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। और श्वेता श्वेतरोपनिषद में कपिल को ही हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भा योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि संयुज्यते। और महामुनि व्यास ने अपने भाष्य में कहा है कि हिरण्यगर्भोत परमर्षे कपिलस्य संज्ञा भेदः, कि कपिल और हिरण्यगर्भ दोनों एक ही हैं और उनका नाम मात्र का भेद है। गीता में भी कहा गया है कि एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अब योग शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है, इस पर भी हम थोड़ा सा विचार करते हैं। दिवादिगणी धातु में युज समाधौ धातु से घय प्रत्यय होकर योग शब्द बनता है। और रुधादिगणी में युजर योगे करके जोड़ने के अर्थ में योग शब्द की निष्पत्ति कही गई है। व्युत्पत्ति के आधार पर युज धातु से करण और भाव अर्थ में जो घय प्रत्यय होकर योग शब्द बनता है, तो युज समाधौ से जो शब्द बनता है उसका अर्थ समाधि है। समाधि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि होती है, जिसका वर्णन अभी आगे होगा। तो जब युज्यते अनेनिति योगः इस विग्रह में करण अर्थ में घय प्रत्यय मानते हैं, तो वो संप्रज्ञात समाधि का वाचक होता है। और जब योजनम योग इस विग्रह में भाव से घय प्रत्यय करते हैं, तो योग शब्द बनता है और वो असंप्रज्ञात समाधि का वाचक होगा। समाधि का अर्थ है सम्यक प्रकार से चित्त वृत्तियों का निरोध करके स्वरूप प्रतिष्ठित होना, स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। क्योंकि जब चित्त वृत्तियों का विलय होता है तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, उस समय दृष्टा के स्वरूप में ही स्थित होती है। वस्तुतः चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध क्या है, चित्त क्या है, इसके पहले हमें यही समझ लेना चाहिए कि चित्त क्या है। चित्त हम किसे कहते हैं? चित्तम अंतःकरण सामान्यम, यानी मन, बुद्धि और अहंकार चित्त हैं। चित्त जिस जिस रूप में परिणत होता रहता है वे स्थिति ही चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त अनेक रूपों में परिणत होता रहता है, अतः चित्त की असंख्य वृत्तियां होती हैं। चित्त की सात्विक वृत्ति होती है, राजस वृत्ति होती है और तामसिक व्यापार भी होते हैं। तो इन चित्त वृत्तियों को रोकना, तमोगुणी जो वृत्तियां हैं, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, इनको हमें रोकना है।
और रजोगुण के प्रभाव से चित्त ऐश्वर्य तथा विषय प्रेमी हो जाता है, लेकिन सत्व प्रधान चित्त स्वरूप में स्थित होकर के ये प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान को प्राप्त करता है। अब हम समझें कि चित्त किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे हम घट का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि वृत्ति जो है घटाकार आकारित होती है, और जब हम पट का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बुद्धि पटाकार आकारित हो जाती है। घट रूप की आवृत्ति के अभिमान वाली जो चित्त शक्ति है वो घट ज्ञानवती हम, पट ज्ञानवती हम, मुझे घड़े का ज्ञान हो गया, मुझे वस्त्र का ज्ञान हो गया, इस प्रकार के बदलते हुए रूपों वाली होती है। इस प्रकार के वृत्ति अभिमान को ही चित्त शक्ति में बुद्धि वृत्ति का प्रतिबिंबन कहते हैं। तो चित्त शक्ति क्या है? पुरुष, चैतन्य, चित्त शक्ति, शुद्ध आत्म तत्व, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। तो मनुष्य का चित्त जिन जिन स्थितियों में रहता है उन्हीं को चित्त की वृत्तियां कहते हैं। हम सब अनुभव करते हैं कि हमारा चित्त जो है उसमें मन, बुद्धि और अहंकार, मन जब हम कोई चीज संकल्प विकल्प करते हैं तो वो हमारा उस समय मन क्रियाशील होता है, और जब हम किसी बात का निश्चय कर लेते हैं तो अध्यवसाय या बुद्धि का कार्य होता है, यानी निश्चयात्मक ज्ञान जो भी हम लेते हैं वो हमारी बुद्धि करती है, और जब कार्य करने की हम सामर्थ्य को समझते हैं तो वो हमारे अहंकार की वृत्ति होती है। ये निरंतर क्रियाशील रहते हैं। आप देखते होंगे किसी समय कोई विचार, किसी समय कोई विचार, चित्त हमेशा किसी न किसी विचार में लीन रहता है। जब किसी न किसी विचार में ही लीन रहता है तो ये इन चित्त वृत्तियों को हम कैसे संयमित करेंगे, कैसे इनको निरोध करेंगे, कैसे उनका चित्त लय करेंगे, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। चित्त में दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, क्लिष्टा होती हैं। वो क्लेश युक्त वृत्तियां कौन कौन सी हैं? जो हमें दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्लेश युक्त वृत्तियां हैं। और जो राग द्वेष आदि हैं वे चित्त के मल कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि चित्त को कलुषित करते रहते हैं। इन मलों के शोधन से ही चित्त प्रसन्न होता है। जब ये अशुद्धियां चित्त से दूर हो जाती हैं तब हमारा चित्त प्रसन्न होता है। जब हमारा चित्त प्रसन्न होता है तब हम अपने चित्त को किसी कार्य में एकाग्र कर पाते हैं। जब हम एकाग्रता से कार्य को करते हैं तब हमारा कार्य सफलता को प्राप्त करता है। तो वृत्तियों के निरोध का अर्थ क्या है? इन वृत्तियों का चित्त में लय होना ही निरोध है, और जो चित्त वृत्ति निरोध है वो योग है, और योग का अर्थ समाधि बताया गया है। यानी जिस दृष्टा अर्थात पुरुष के स्वरूप में अवस्थित या जिससे प्रतिष्ठित हो सके, कैवल्य निश्चित हो सके, उसे ही हम चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक सरोवर है और सरोवर में निरंतर कंकड़ हम मारते हैं, कंकड़ फेंक कर डालते हैं तो उसमें एक के बाद एक लहरें उठती रहती हैं। उन लहरों के उठने से हम गगन में स्थित चंद्रमा का प्रतिबिंब ठीक नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लहरें तो उठती हैं और विलीन होती हैं, उठती हैं विलीन होती हैं, जिसमें हमें कोई भी प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार चित्त भी हमारा सरोवर की भांति है, और उसमें जो वृत्तियां हैं, तरह तरह की जो भावनाएं हैं वो निरंतर उठती रहती हैं, और हमें जो चित्त है उसका स्वरूप को देखने में आवरण डाली रहती हैं, उसको हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो जब चित्त वृत्तियों का चित्त में लय होगा तभी हम समाधि की दशा में, यानी अपने चित्त को एकाग्र करके उस ओर जा सकते हैं। ये जो है किस प्रकार से संभव होता है, इसके लिए कहा है, कई उपाय बताए हैं पतंजलि मुनि ने। कह रहे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। जो चित्त वृत्तियों का निरोध है उसके लिए हमें अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। यानी जब हम किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने बस पढ़ लिया और तुरंत आ जाए, उसका हमें अभ्यास करना होता है।
बार बार अभ्यास करने से ही हमें उसकी प्राप्ति होती है। जैसे हम जब किसी पौधे को लगाते हैं तो उस पौधे को जल देते हैं और उसमें उपयुक्त मिट्टी डालते हैं, खाद डालते हैं, जिससे वो संरक्षित होकर संवर्धित हो बढ़े। तो ये क्या है? ये अभ्यास है। और जो उसमें खर पतवार इत्यादि आ जाते हैं, उगाते हैं, उसको हम निकाल के बाहर कर देते हैं। तो जो हम निकाल के बाहर कर रहे हैं उसको हमें वैराग्य समझना चाहिए। और जो हम पौधों को बड़ा करने के लिए जो अभ्यास कर रहे हैं वो निरंतर उसके लिए उपयुक्त साधन प्रदान कर रहे हैं, वो अभ्यास के अंतर्गत आता है। और चित्तवृत्ति निरोध के लिए बहुत ही सुंदर उपाय बताया है कि ईश्वर प्रणिधानात्वा, यदि हमें अपना समस्त कर्मों को, समस्त कर्म के फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से रहना चाहिए। तस्य वाचकः प्रणवः। महर्षि पतंजलि ने योग के लिए प्रणव यानी ईश्वर के लिए वाचक शब्द जो बताया है वो है प्रणव। प्रणव क्या है? ओंकार। यानी ओंकार के जप से निरंतर अभ्यास करने से भी चित्तवृत्ति निरोध में सहायता मिलती है। और इसके अलावा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणायाम से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। और भी आगे बताया है त्रयम एकत्र संयम, कि चित्तवृत्ति निरोध द्वारा जो समाधि में धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब जो तीनों एकत्र रूप से संयम कहे गए हैं वो भी चित्तवृत्ति निरोध में उपयोगी होते हैं। और यथाभिमत ध्यानात्वा, जो अपना इष्ट हो, जो अपना ध्येय हो, जो अपना देवता हो, उसका ध्यान करने से भी चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। मैं यहाँ पर महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र के अनुसार ही ये योग के बारे में अपने विषय को प्रस्तुत कर रही हूँ। और इसमें जो अष्टांग योग मैंने लिया है ये भी महर्षि पतंजलि के योग सूत्र हैं। और योग सूत्र में भाष्य लिखा है महर्षि व्यास ने, और उस व्यास भाष्य पर भी वाचस्पति मित्र ने तत्वकौमुदी नामक टीका लिखी है। और विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक नामक टीका लिखी है, तथा भोज ने उस पर भोजवृत्ति नामक टीका लिखी है। तो ऐसे जो अनादिकाल से प्रभावान ये जो महर्षि पतंजलि कृत योग है, इसके अंतर्गत अष्टांग योग का क्या बताया गया है कि मनुष्य को अपना चित्त किस प्रकार एकाग्र करना चाहिए, और चित्त में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं उनको किस प्रकार से दूर करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधियो अष्टौ अंगानि। कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। ये 8 अंग भी क्रम से रखे गए हैं कि पहले यम की योग्यता होनी चाहिए, यम में जो बातें बताई गई हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, फिर नियम, उसके बाद ही आसन और प्राणायाम को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं एक तो योग को योगा शब्द कहते हैं, योग नहीं कहते हैं, और लोक प्रवाह से योगा ही प्रसिद्ध होता जा रहा है, और इसमें सीधे आसन और प्राणायाम को ग्रहण करते हैं। सब लोग कई चैनल्स में दिखाया जाता है, आसन सीधे करने लगते हैं, आसन के अभ्यास करते हैं, तरह तरह के आसन हैं, और प्राणायाम, आसन और प्राणायाम को ही उन्होंने योग को सीमित कर दिया है इन्हीं 2 अंगों में। वस्तुतः आसन और प्राणायाम के पहले यम नियम की सिद्धि होनी चाहिए, और जब यम नियम की सिद्धि हो तब उसके बाद फिर प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें इन 8 अंगों में जो प्रथम 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 अंग बहिरंग साधन कहे गए हैं, और धारणा, ध्यान तथा समाधि, इन तीनों को अंतरंग अंग स्वीकार किया गया है। तो यम की आवश्यकता क्यों है, यम क्या है, इसके बारे में मैं पहले विचार करती हूँ।
आज संसार में इतनी अशांति फैली हुई है और इसका कारण है कि हमने अपनी जीवन शैली से यम का पालन करना छोड़ दिया है। हमारी जीवन शैली प्राचीन पद्धति से अब बिल्कुल भिन्न हो गई है। मनुष्य में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इतने अधिक बढ़ गए हैं कि वह किसी भी कुकृत्य को करने से नहीं चूकता है। अतः मानव मूल्यों का क्षरण, संस्कारहीनता इत्यादि हमने अपने जीवन शैली में स्वीकार कर ली है। यदि हमें अच्छे समाज का निर्माण करना है तो बाल्यावस्था से ही बच्चों को यम नियम का पालन करने की आदत डालनी होगी। एक एक व्यक्ति अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होगा और अच्छे राष्ट्र की कल्पना साकार होगी। वस्तुतः यम का निर्देश जो किया गया है वो व्यक्तिगत साधना की दृष्टि से किया गया है और इसके पालन से चरित्रगत बुराई दूर होती है। तो अब आइए हम देखते हैं कि यम के अंतर्गत हमें क्या क्या ग्रहण करना है। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमाः, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें ही यम कहा गया है। और ये जो 5 हैं ये महाव्रत हैं, इनको प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। अपने परिवार में बच्चों को बाल्यावस्था से ही इनके संस्कार डालने चाहिए, जिससे वो आगे चलकर इतने संस्कारवान हों कि कभी हत्या और कुकृत्य या दुष्कर्म जैसे कार्य को कभी भी ना करें। अब अहिंसा क्या है? अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अविद्रोह, यानी सभी प्राणियों के प्रति द्रोह रहित व्यवहार, सभी प्रकार से, सर्वदा और सर्वथा, यानी सभी प्राणियों के प्रति सब प्रकार से, वाणी, मन और काया से तथा प्रत्येक परिस्थिति में किसी भी प्राणी से विद्रोह न करना ही अहिंसा है। तब बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो हिंसा करते ही नहीं हैं, हम हिंसा नहीं करते, लेकिन क्या है कि एक तो हिंसा होती है कि हमने स्वयं किसी का नुकसान किया, किसी को मन वचन कर्म से पीड़ित किया, वो कृत हिंसा है। और जब हम कभी अपने से नहीं करते हैं लेकिन दूसरे को कहते हैं कि देखो वो व्यक्ति ऐसा है, गलत है, उसको नुकसान करने की बात सोचते हैं, तो कारित हिंसा कहलाती है। और जब किसी ने हिंसा करने की बात सोची है और वो बता रहा है तो उसका अनुमोदन करना भी हिंसा कहलाती है। यानी शरीर, वाणी तथा मन से सब काल में समस्त प्राणियों के साथ वैर भाव को छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। अब हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि इनका संबंध भावना से है, न्याय भाव से है, न्याय की रक्षा के लिए है। क्योंकि जब हित कामना से किया गया कर्म जो है वो अहिंसा है, किंतु वैर भाव से जो कर्म किया गया है वो विशुद्ध हिंसा है। वीर पुरुष आक्रमणकारियों का वध करते हैं, अपने देश और राष्ट्र की रक्षा करते हैं, तो उनका यह कार्य अहिंसा है। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए किसी सती द्वारा आत्ताई का वध हो जाए तो वो भी अहिंसा ही है, हिंसा नहीं। वैर भाव से किया गया वध, दिया गया दंड या प्रताड़ना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। और अहिंसा की सिद्धि होने पर अहिंसा सिद्ध साधक की समीपता में सबके प्रति वैर भाव का अंत हो जाता है। क्योंकि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, यानी जिसको अहिंसा की सिद्धि हो जाती है, जो अपने जीवन में अहिंसा को धारण कर लेता है, तो उसके निकट जाने पर सभी प्राणी वैर भाव का त्याग कर देते हैं। ऐसा हमें प्राचीन ऋषियों मुनियों के आश्रमों में के तमाम उदाहरण मिलते हैं, जहाँ सिंह और मृग भी एक साथ पानी पीते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है सत्य। सत्यम यथार्थ भाषणम, जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में वर्णन करना सत्य है। सत्य का तात्पर्य केवल सत्य भाषण से नहीं है, केवल वाणी का विषय नहीं है, ये भी हमारे इच्छा, संकल्प और चिंतन से जुड़ा हुआ है। जब हमारी इच्छा होती है तभी हम सत्य को धारण करते हैं और सत्य को ग्रहण करने का संकल्प लेते हैं, अपने मन के द्वारा सत्य का ही चिंतन करते हैं और अपने इंद्रियों के द्वारा सत्य की क्रियाएं करते हैं।
सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। तो सच बोलना, बाल्यावस्था से ही बच्चों में संस्कार डालने के लिए सच बोलना और सत्य को ग्रहण करना, सत्य को धारण करना, सत्य के नियम के पालन का संस्कार डालना, ये भी आवश्यक है। इससे अच्छे चरित्र के निर्माण की होता है और वो व्यक्ति जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है वो हमेशा निर्भय रहता है, उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा अंग है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी, और अस्तेय यानी चोरी न करना। अस्तेयम अदत्तादान रूप पर स्वहन राहित्यम, दूसरे की द्रव्य को ग्रहण करने की स्पृहा न होना ही अस्तेय है। यानी किसी के वस्तु को देख करके उसको उठाकर काम में ले लेना, उसको रख लेना, उससे उसके मालिक को उसकी सूचना न देना, ये सब अस्तेय के अंतर्गत आते हैं। ये चोरी का विचार भी ऊपर ही ऊपर नहीं होता, ये पहले चोरी का विचार मस्तिष्क में कौनता है। चोरी का विचार मन में आता है, मन में विचार आते ही व्यक्ति संकल्प करता है कि मुझे इस वस्तु को, अमुक व्यक्ति के इस वस्तु को ग्रहण करना है। तो मस्तिष्क चोरी की योजना पर विचार करता है और फिर शरीर इंद्रिय से चोरी का कार्य संपन्न होता है। यानी पहले हम मन से सोचते हैं, फिर बुद्धि से निश्चय करते हैं कि हाँ हमको चोरी करना ही है, और फिर हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, दोनों उस चोरी के कार्य को संपन्न करती हैं। तो वैचारिक और मानसिक रूप से भी चोरी करना गलत है। व्यापार में कम तोलना, कम नापना या वस्तु का अधिक मूल्य ले लेना, ये भी चोरी के अंतर्गत आता है। किसी पदार्थ को स्वामी की अनुमति के बिना अपने पास रख लेना, उसका सेवन करना, ये भी चोरी है। किसी के वैभव या सौंदर्य को कुदृष्टि से देखना, ये भी चोरी है। और चोरी की भावना से जीवन का संपूर्ण सत्व अशुद्ध हो जाता है। इसलिए मनुष्य के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के वस्तु को ग्रहण करने का, दूसरे व्यक्ति के कार्य को ग्रहण करने का, भाव को ग्रहण करने का, साहित्य को ग्रहण करने का भी मानसिक रूप से भी विचार नहीं करना चाहिए। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्यम तो गुप्त इंद्रियस्य उपस्थस्य संयमः, यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही ब्रह्मचर्य है। मन तथा इंद्रियों पर संयम करके, यानी जब हम अहिंसा निष्ठ होंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, हमारे अंदर प्रेम की भावना होगी, हम सत्यनिष्ठ होंगे और चोरी की भावना नहीं होगी, किसी का धन हड़पने की भावना नहीं होगी, तो हमारे मन पर हमारा इतना नियंत्रण होगा कि हम जो भी कार्य करेंगे उसकी उपयोगिता समझकर करेंगे और उसका, अपनी इंद्रियों का कहीं भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो ब्रह्मचर्य के लिए वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन, ईश्वर की उपासना से हम वीर की रक्षा करते हैं, जिससे कि शारीरिक बल बढ़ता है और मनुष्य में मन, इंद्रिय और शरीर सभी जो है तेज से युक्त हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का विरोधी भाव है व्यभिचार। तो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध संयम की भावना जागृत करना चाहिए और उससे ही व्यभिचार से अपनी रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी जो है वो तेज से, आत्मजोत से युक्त होता है। ब्रह्म का अर्थ है महान, और महानता की ओर गति करना शरीर से, मन से, आत्मा से। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। पांचवा अंग है अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात ग्रहण, परिग्रह का अर्थ है संग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। यानी जो भी अनावश्यक वस्तुएं हैं उनको नहीं संचित करना चाहिए। लेकिन आजकल परिग्रह का बड़ा ही प्रचलन है, विज्ञापन का युग है, एक ही वस्तु के अनेक प्रकार के विज्ञापन आते हैं और लोग उनको अधिक से अधिक संचय करते हैं। एक ही वस्तु, कई वस्त्र हों, चाहे चप्पल हो या बिजली के सामान हों, वस्त्र हों, इन सबको अनेक
का अनेक रूप में लोग ग्रहण करते हैं, उनकी ये प्रवृत्ति जो है, ये संग्रह की प्रवृत्ति जो है, ये उचित नहीं है। अधिकाधिक संग्रह करना जो है, इसका विरोधी है अपरिग्रह, यानी कम से कम अपनी आवश्यकता अनुसार सामान का संग्रह करना, और जो भी सामान है वो सभी के लिए उपयुक्त हो, उसमें केवल अपने स्वार्थ की भावना न हो। तो ये कैसे सिद्ध होगा? जब प्राणी मात्र से आत्मीयता होगी तो भी अपरिग्रह सिद्ध होता है। अनुपयोगी तथा साधन विरोधी सामग्री का परित्याग कर देना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि किसी भी भोग सामग्री का अत्यधिक संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। तो इस प्रकार से ये जो 5 यम बताए गए हैं, 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सार्वभौम महाव्रत हैं। सार्वभौम महाव्रत है मतलब कि प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक देश में, सभी जगह इनकी उपयोगिता है। तो इसी प्रसंग में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि योग किसी भी जाति, देश, काल, अवस्था, परिस्थिति का भेद नहीं करता है। योग सभी के लिए खुला हुआ है, योग का द्वार। उसमें किसी भी जातिगत भेद नहीं है कि अमुक जाति वाला ही योग करेगा, दूसरा नहीं करेगा। ये मानव मात्र के द्वारा ग्राह्य है, और ये भी नहीं है कि जो भारत में रहते हैं वही योग करेंगे, जो अमेरिका में रहते हैं, जापान में रहते हैं वो योग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। और किसी भी समय, किसी भी अवस्था में योग का पालन किया जा सकता है और करते हैं। तो योग जो है, ये प्रत्येक व्यक्ति यम और नियमों का उसे पालन करना चाहिए। इनसे क्या होगा? इनसे चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि दुराचारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों का नाश होकर अंतःकरण की पवित्रता होती है। यम और नियम का पालन समाज की नींव को मजबूत करता है। जैसे मकान को अच्छे नींव की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक सशक्त राष्ट्र के लिए व्यक्ति को एक चरित्रवान व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए इन महाव्रतों का पालन सभी को करना चाहिए। अब यम के बाद दूसरा अंग है नियम। अष्टांग योग का दूसरा साधन है नियम। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, यानी शौच यानी पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के अंतर्गत बताए गए हैं। तो पहला है शौच। शौच का अर्थ है बाह्य और आंतरिक पवित्रता। शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम बाह्याभ्यंतरम तथा मृज्जालाभ्याम स्मृतम बाह्यम भाव शुद्धि तथांतरम, यानी मनुष्य को शरीर, पात्र, वस्त्र, स्थान आदि को शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार से शरीर को सात्विक, निरोग तथा स्वस्थ रखना चाहिए। ये बाह्य शौच है। और ईर्ष्या, अभिमान, घृणा, असूया आदि बुरे विचार जो कि चित्त की अशुद्धियां हैं, इनसे इनको हटा करके अपने चित्त को परिष्कृत करना चाहिए। अपने दुर्व्यवहार को मिटाकर शुद्ध व्यवहार से परिष्कृत करना चाहिए। अपने को शरीर एवं मन से शुद्ध रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक बात बहुत अच्छी मनु महाराज ने कही है कि जो बाह्य शौच है कि हम मिट्टी से या जल से कर लेते हैं, तो इससे भी अधिक पवित्र है कि हमारे जो अर्थ संचय है, जो हमारा अर्थ का साधन है, वो सबसे बड़ी पवित्रता है। अर्थ शुचिता को उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया है कि मनुष्य को जिस उपाय से अपनी आजीविका का साधन अपना रहा है, वो जिस उपाय से अर्थ का संचय कर रहा है, उसे अवश्य पवित्र होना चाहिए। क्रूरता से किसी को दंडित करके, किसी को प्रताड़ित करके लिया हुआ धन जो होता है वो अशुद्ध होता है, और वो चारित्रिक अशुद्धि को फैलाने वाला होता है, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। संतोष, मन की अब ये पवित्रता का वर्णन हुआ, जब हमारा शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तो क्या होगा? उसमें हमारे चित्त में प्रसन्नता होगी।
जब हमारा चित्त प्रसन्न होता है तो चित्त एकाग्र होता है और एकाग्रता से इंद्रियां वश में होती हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार की योग्यता उत्पन्न होती है। अब इसके बाद दूसरा नियम है संतोष, यथा लाभ संतोष। तो यहाँ पर संतोष का, जब हम संतोष रूपी नियम की बात करते हैं तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार से और अपने सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्ण पुरुषार्थ करके उसको अधिक से अधिक अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, अपने जो भी उसके सामर्थ्य से जो कुछ वो प्राप्त करता है उसको प्राप्त करना चाहिए। संतोष हमें कहाँ करना है? संतोष हमें उसके फल परिणाम आने के बाद जो हमें फल प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि हाय हाय उसके पास तो बहुत अधिक है, उसने कम मेहनत की थी, उसके पास बहुत है और मेरे पास नहीं है। इस तरह अपने मन को जो है अपवित्र नहीं करना चाहिए। और अगर यदि ऐसे मान लें कि जो मिल गया बस वही ठीक है, जो हमने कर लिया वही बहुत है, ऐसा संतोष की धारणा की जाएगी तो फिर ज्ञान विज्ञान कैसे उन्नत होंगे, नए नए आविष्कार कैसे होंगे, इसकी संभावना ही नहीं होगी। इसलिए संतोष का अर्थ है, संतोष के जो तात्पर्य है कि हमें निरंतर अपने पुरुषार्थ को अपने से पूर्ण परिश्रम से कार्य को करना चाहिए, चित्त को एकाग्र करके करना चाहिए, सत्य की भावना से करना चाहिए और जितना अधिक से अधिक हम प्राप्त कर सकें उसको करना चाहिए। लेकिन जो हमें परिणाम प्राप्त हो उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये जो संतोष है, ये भी साध्य की सिद्धि के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो उचित दिशा में करें और यही जो है ये उसका परिणाम जो भी मिले उसको हमें प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तीसरा है तप। अब ये तप शीतोष्ण, सर्दी गर्मी है, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विविध रूप से उठते हैं और उसे परेशान करते हैं। तो जैसे हम सर्दी और गर्मी में लाभ हानि, मान और अपमान आज द्वंद्वों में जो समभाव रखना है उसे ही तप कहा गया है। तप जो है ये मन और मस्तिष्क का विषय है। मन और मस्तिष्क का संयम है। जब हम मन से कुछ करने का संकल्प लेते हैं तो उसका चिंतन करते हैं और नितांत निर्मल स्थिर हो करके अपने जीवन में समता की भावना को प्राप्त करते हैं। तो ये जो तप है ये हमें ग्रहण करना चाहिए। और स्वाध्याय वेद उपनिषद अध्यात्म संबंधी सत्शास्त्रों का अध्ययन तथा प्रणव यानी ओंकार का जप, गायत्री इत्यादि मंत्रों का जो सार्थक जप है वो स्वाध्याय कहलाता है। चाहे भौतिक विद्या हो, आध्यात्मिक विद्या हो, दोनों में ही हमें स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। तो स्वाध्याय के द्वारा हमें निरंतर हमारे मन में संकल्प की सिद्धि आती है और हमारा जब हम स्वाध्याय करते हैं तो ज्ञान निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। स्वाध्याय से क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए सतत साधनारत रहते हैं और साधनारत रहना बहुत आवश्यक है। तो ये स्वाध्याय और तप ये नियम के अंतर्गत बताए गए हैं। पहले तो हम पवित्र हों, शरीर और मन से पवित्र हों, जो हमें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हो, परिणाम प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहें और लाभ हानि में जो द्वंद्व है, जय पराजय मान अपमान में, उसमें हम समत्व भाव ग्रहण करें। और स्वाध्याय ये सब कैसे संभव होगा? जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। ईश्वर प्रणिधान यानी प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, ये प्रणवादि पवित्र ओंकार का जो जप है, जो अध्यात्म विद्या का अध्ययन है और ईश्वर के प्रति जो समर्पण भावना है, ये सब नियम के अंतर्गत स्वीकार किए गए हैं। स्वाध्यायात योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते।
यानी स्वाध्याय से ही योग है और योग से स्वाध्याय है। यदि हमारी चित्त एकाग्र होगा तभी हम स्वाध्याय करेंगे। यदि हम इधर उधर अपने मन को भटकाएंगे तब हम स्वाध्याय नहीं कर सकेंगे। जब स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे चित्त एकाग्र नहीं होगा, चित्त एकाग्र हुए बिना स्वाध्याय भी नहीं होगा, ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा नहीं होगी, तो हम अपने कार्य में अपने साध्य की ओर सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। तो ईश्वर प्रणिधान का क्या महत्व बताया है कि ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, कि ईश्वर के प्रति जो समर्पण भाव है, सब प्रकार से ईश्वर के प्रति शरणापन्न हो जाने पर ही हम समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं। समाज सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होने से ही समाज सिद्ध हो सकती है। क्योंकि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उसको हम इतना आत्मीय समझ लेते हैं कि ईश्वर के प्रति हमारा सब कुछ समर्पित होता है, तभी हम समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो यहाँ तक यानी जो संतोष की बात थी कि अपनी योग्यता व अधिकार के अनुरूप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान विज्ञान तथा उपलब्ध साधनों के द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ करने से जो प्राप्त फल है उसमें ही प्रसन्न रहकर संतोष किया। तो ये संतोष का उल्टा है असंतोष, और उसका कारण होता है लोभ, तृष्णा। जब लोभ की भावना मन में रहेगी तब कभी भी संतुष्ट नहीं होगा और कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब लोभ की भावना, लोभ की जो अविद्या है, अविद्या रूपी लोभ है, जब हम उसको समाप्त करेंगे तभी हमें सारे संसार का सुख प्राप्त हुआ सा लगेगा। तो अपनी योग्यता, बल, ज्ञान विज्ञान साधनों को हमें निरंतर बढ़ाते रहना है, उसकी चेष्टा करते रहना है और फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना है, ईश्वर के प्रति समर्पण भावना रखनी है, स्वाध्याय करना है और जो भी हमारे कर्म हैं उन सबको हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के ही आगे बढ़ेंगे। जब इतनी यानी पहले हमने यम का पालन किया है, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह को अपने चरित्र में धारण कर लिया है, उससे अपने को संस्कारित कर लिया है और तब हमने नियमों का पालन किया है। जब नियमों का पालन किया है तब उसके बाद ही हम आसन लगा सकते हैं। आसन की ओर तब हमें अभिमुख होना चाहिए। लेकिन आजकल जो आसन और प्राणायाम, इनको ही योग समझा जाता है, ऐसा नहीं। उसके पहले मनुष्य को यम और नियम का पालन करना चाहिए और तभी वो आसन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आस्यते अनेन इति आसनम, हाथ पैर आदि अंगों को किसी विशिष्ट स्थिति में रखना, यानी स्थिरता पूर्वक रखना आसन है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि क्या हम उछलते कूदते हुए, नृत्य करते हुए, गाना गाते हुए ध्यान लगाएंगे? नहीं। हम योग जो चित्त वृत्तियों का निरोध है, चित्त वृत्ति को जब हम एकाग्र कर सकेंगे तभी तो हम आसन के लिए बैठेंगे। तो अपने मन की चंचलता को रोक कर स्थिरता पूर्वक बैठना आसन कहलाता है। पद्मासन, वीरासन, स्वस्तिकासन, दंडासन, मयूरासन आदि अनेक जितने भी प्रकार के पशु हैं उतने प्रकार के आसन बताए गए हैं। लेकिन जब हमें समाधि के लिए आसन लगाना है तो उस समय तो पद्मासन, स्वस्तिकासन, वीरासन, भद्रासन यही आसन उपयुक्त माने गए हैं। और शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए या अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए या तमाम तरह के आसन बताए गए हैं। तो यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब है कि स्थिर सुखम आसन, जिस स्थिति में सुख पूर्वक निरंतर बैठ करके अपने ध्येय का चिंतन होता रहे उसे ही आसन समझना चाहिए। तो सुख को नष्ट करने वाला आसन आसन नहीं है। जिस तरह से बैठ करके हमें दिक्कत हो और हम ध्यान ही न लगा पाए तो उसको हम आसन नहीं कहेंगे। तो शरीर की चेष्टाओं को शिथिल करने पर, मन के तन्मय होने पर ही आसन की सिद्धि होती है। तो 1 प्रहर 3 घंटे तक सुखपूर्वक अचल बैठने को ही आसन सिद्धि कहते हैं। तत्व द्वंद्वान अभिघातः, शरीर के संयत हो जाने से आसन में बैठने पर जो द्वंद्व है वो बाधित
नहीं करते हैं। इसके बाद है प्राणायाम, यानी नियम के अंतर्गत जो चौथा अंग बताया गया उसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायामस्तु विज्ञेयो रेचक पूरक कुंभकई। प्राणायाम में 3 क्रियाएं बताई गई हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। तो श्वास क्या है? बाहरी वायु को का प्रवाह अंदर ग्रहण करना श्वास है, और वायु को बाहर निकालना श्वास है। जब हम प्राणवायु को धीरे धीरे नासिका के बाएं या दाएं ओर से निकालते हैं तो उसे रेचक कहते हैं, और जिस ओर रेचक किया है उसी से प्राणवायु को भीतर ग्रहण करना पूरक कहलाता है। पूरक द्वारा भीतर भरी वायु को भीतर ही रोक लेना कुंभक कहलाता है। ये जो प्राणायाम है इसको किसी अनुभवी गुरु से सीख करके ही करना चाहिए, तभी लाभकारी होता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। यानी प्राणायाम का अभ्यास करने से योगी के विवेक ज्ञान को आवृत करने वाले कर्म क्षीण हो जाते हैं और मन में धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी आप सभी ने कभी न कभी बाबा रामदेव के साथ या कभी ऐसे प्राणायाम किया होगा, और जब हम अपने ध्यान को अपने श्वास पर लगाते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे मन में जो उथल पुथल मची रहती है, जो चित्त वृत्तियाँ हलचल मचाए रखती हैं, वो स्वयं शांत हो जाती है, क्योंकि जो शांत हो जाती हैं, क्योंकि जो प्राणवायु है वो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करती है। ऐसे हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख हमेशा अच्छे रूप देखने की ओर भागती है, प्रयास करती है, कान अच्छा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, नासिका सुगंध ग्रहण करना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है। तो जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ये सभी बाह्याभिमुखी होती हैं, लेकिन जब सांसों पर ध्यान लगा करके प्राणों का आवागमन प्राणायाम करते हैं और रेचक पूरक कुंभक के द्वारा एक विशेष प्रकार से नासिकाग्र में ध्यान लगा करके या भौहों के मध्य में या हृदय स्थल पर या नाभि स्थल पर जो एकाग्र करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि स्वयं ही चित्तवृत्तियाँ शांत हो जाती हैं और उस समय योगस्थ चित्तवृत्ति निरोधा का अर्थ अपने आप ही समझ में आने लगता है, उसकी थोड़ी सी झलक मिलने लगती है, उसको स्पष्ट होने लगता है कि आखिर महर्षि पतंजलि क्या कहना चाहते हैं। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जो आत्मा और अनात्मा के ज्ञान को ढकने वाला आवरण यानी जो अविद्या है वो नष्ट होने लगती है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तथेन्द्रियाणाम दहयन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से जो इंद्रियों के मल हैं, इंद्रियों की जो अशुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। अब जब श्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया और इंद्रियां नियंत्रित हो गईं, तब उसके बाद नियम का 5वां सूत्र क्या है? प्रत्याहार। यानी स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारी वेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। यानी ध्यानावस्था में अपने अपने विषयों से संबंध न होने पर इंद्रियों का मानो चित्त के स्वरूप का अनुकरण कर लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। यानी इंद्रियां स्वभावतः अपने अपने विषय में संप्रयुक्त होती रहती हैं, अपनी अपनी चेष्टाएं करती रहती हैं, मन के पीछे भागती रहती हैं। यानी हमारी इंद्रियां ऐसे कोई भी काम नहीं करती जब तक कि उनके साथ मन संलग्न न हो। आप सोचें कि जब दूध उबल रहा है, आप सामने खड़े हैं, सोचते हैं कि हम खड़े हैं, दूध उबल नहीं पाएगा, लेकिन दूध उबल कर गिर जाता है और वहीं हम खड़े रहते हैं। तो आँख तो दूध की तरफ ही देख रही थी, फिर भी दूध कैसे गिर गया? क्योंकि हमारा मन चक्षु इंद्रिय के साथ संयुक्त नहीं था, मन हमारा कुछ और सोच रहा था। तो प्रत्येक इंद्रिय जो मन की अनुगामी होती है, तो उसी को बता रहे हैं कि मन के पीछे जो इंद्रियां भागती रहती हैं, तो मन का जो व्यापार है ये प्राणायाम के द्वारा जब संयमित किया जाता है, तब इसके अभ्यास से समस्त इंद्रियां
भी संयत होने लगती हैं और वो अपने स्वतंत्र अनायास गतियों से निर्गत रहती हुई फिर चित्त का ही अनुकरण करने लगती हैं। यानी जब चित्त अंतस्थ रहता है तो इंद्रियां भी अंतस्थ रहती हैं। जब चित्त बाह्याभिमुखी होता है तब उसकी इंद्रियां भी बाह्यामुखी होने लगती हैं। तो प्रत्याहार से इंद्रियों का वशीकरण होता है। चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों का विषयों में प्रवृत्त न होना ही इंद्रिय जय कहलाता है, जितेंद्रियता कहलाती है। तो प्राणायाम से श्वास प्रश्वास को नियंत्रित किया गया पहले, फिर प्रत्याहार से इंद्रियों को नियंत्रित किया गया, तब उसके बाद फिर धारणा से चित्त को नियंत्रित किया जाता है। जब प्राणायाम और प्रत्याहार सिद्ध होंगे तभी चित्त में ध्यान की योग्यता आती है। यानी यम जो अष्टांग योग में जो महर्षि पतंजलि ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये जो क्रम रखा है, ये एक विशेष क्रम रखा है कि जिस प्रकार से हम समाधि की अवस्था में पहुँचते हैं उसमें हमें बारी बारी से क्रम से एक एक का अनुसरण करके एक एक का अभ्यास करके, क्योंकि एक बार में तो कुछ नहीं होता, इसमें अभ्यास होना चाहिए और अभ्यास के साथ साथ मन में सत्कार की भावना रहनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी जो दिशा है आगे बढ़ने की वो सही है, ऐसा हमारे अंदर ऐसे भाव रहने चाहिए। तो प्रत्याहार के बाद छठवां अंग है धारणा। देश बंधस चित्तस्य धारणा, यानी चित्त को किसी एक स्थान विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है। वो चाहे स्थूल विषय हो या सूक्ष्म विषय हो। तो सर्वेषां बुद्धि साक्षितया विद्यमाने अद्वितीय वस्तुनि चित्त निक्षेपणम धारणा। और आदि शंकराचार्य ने भी कहा यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणम चैव धारणा सा परामता। यानी जब आसन प्राणायाम और प्रत्याहार के द्वारा साधक का चित्त स्थिर हो जाए तब इंद्रियों के माध्यम से बाह्य विषयों को वृत्ति मात्र से जब ग्रहण करें तो क्या स्थिति होती है कि प्रत्याहार द्वारा इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। उस समय भी वह अपने ध्येय विषय को वृत्ति मात्र से ही ग्रहण करती हैं और यह वृत्ति ध्येय के विषय में तदाकार होकर स्थिर रूप से प्रकाशित होने लगती है। इसके लिए ध्यान ये जो धारणा है इसमें नाभि चक्र पर, हृदय पर, नासिकाग्र भाग में, जिह्वाग्र भाग में आदि किसी भी एक अंग पर चित्त को जो केंद्रित करना ही धारणा है। तो धारणा के द्वारा प्रत्ययों की एकतांता हो जाती है, अर्थात वृत्तियों का प्रवाह जो है वो एक रस हो जाता है और वही ध्यान की सफलता होती है। फिर सातवां अंग है इसके बाद ध्येय। तत्र प्रत्ययिकान्ता ध्यानम, प्रत्ययिकतान्ता ध्यानम, अर्थात धारणा से जिस चित्त वृत्ति मात्र को ध्येय में संलग्न किया है, ध्येय में लगाया है, जब वह वृत्ति इस प्रकार समान प्रवाह से निरंतर उदित होती रहे, कोई अन्य वृत्ति बीच में ना आए, ऐसी स्थिति को ही ध्यान कहा जाता है। यानी जब ध्यान लगाने बैठे तो दूसरी दूसरी बातें मन में आने लगती हैं, तो उसमें विचलित न होकर के बार बार अपनी धारणा को अपने ध्येय पर ही लगाने का अभ्यास करते हैं। और जब जिस तरह से तेल की धारा को गिराते हैं तो वो टूटती नहीं है बल्कि एक प्रवाह से गिरती है, तो उसी प्रकार से चित्त वृत्ति का तेल धारावत निरंतर ध्येय वस्तु में लगा रहना ही ध्यान है। जो ध्येय है, ध्येयाधार है, उस ध्येय विषय ज्ञान की जो एकतांता है उसको ही ध्यान कहते हैं। ध्येय पर चित्त एकाग्रता से बंधा है और ध्येय संबंधी दूसरे ज्ञानों के द्वारा उसे अत्यंत असंपृक्त रहकर एक सा लगातार प्रवाह बना रहना ही ध्यान है। यानी जिस समय जिस भी ध्येय का ध्यान लगाया जा रहा है उस समय हमारी जो चित्त वृत्तियाँ हैं उनको किसी अन्य विषयों से बाधित नहीं होना है। तो यहाँ पर तीन बातें ध्यान लगाने में है कि कभी ध्यान रखना चाहिए कि कभी ध्यान किया और कभी छोड़ दिया, तो इससे लाभ नहीं होगा। अब ध्यान लगाने में
कि एक स्थान पर बैठ करके, एक ही निर्धारित समय पर बैठ करके एक ही ध्येय पर जब ध्यान लगाते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तभी ध्यान लगता है। अगर चाहें कि ध्यान लगाएं और फिर छोड़ दें, सोचे आज मन नहीं है ध्यान लगाने का, नहीं लगाया, सो गए, पिक्चर देखने चले गए या अपने दूसरे कार्यों को करने लगे, तो इससे लाभ नहीं होगा। प्रतिदिन लगातार नियम पूर्वक ध्यान करने से ही चेतना जागृत होती है और ऊर्ध्वमुखी विकास होता है। तो इसके लिए ध्यान करने के लिए शांत वातावरण का होना आवश्यक है। किसी भीड़ भाड़ के स्थान में, शोरगुल के स्थान में ध्यान नहीं लगाया जा सकता, सबके बीच में भी नहीं लगाया जा सकता। और इसमें ये भी ध्यान करने की बात है कि अपना चित्त जो है वह विषय वासनाओं के प्रति तो नहीं जा रहा है। अगर विषय वासनाओं के प्रति बार बार लौट रहा है, जा रहा है, तो उसे लौट डाल करके पुनः उसको अपने ध्येय में लगाना चाहिए। अब 8वां अंग है समाधि। तदेव आत्मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब ध्येय वस्तु मात्र का ही ज्ञान रहता है या अपने स्वरूप का ही ज्ञान रहता है, तब उसे समाधि कहते हैं। यानी अभ्यास के बल से जब ध्यान अपने ध्यानाकार रूप से रहित जैसा होकर केवल ध्येय स्वरूप मात्र में अवस्थित होकर प्रकाशित होने लगे, तब वह समाधि कहलाता है। यानी ध्यान ही जब ध्येयाकार रूप में साक्षी में निर्भासित होने लगता है, तब चित्त के ध्येय स्वरूपाविष्ट हो जाने के कारण अहम इदम चिंतयामि इत्यादि जो ज्ञानाकारक वृत्तियां हैं, उनके उदित न होने से प्रत्यात्मक स्वरूपता से शून्य होकर समाधि की स्थिति में वो साधक पहुंचता है। तो ध्यान ही जब अभ्यासवश ध्येयाकार के रूप में प्रतीत होने लगे, तब ध्यान ही समाधि हो जाता है। तब यहाँ पर ये देखने की चीज़ है कि जब हम ध्यान लगाया जाता है, तो एक तो ध्याता है जो ध्यान लगा रहा है, और जिसका वो ध्यान कर रहा है, जो भी उसका इष्ट है, ओंकार है या जो भी है, तो वो ध्येय है। और ध्येय के प्रति जो ध्यान की प्रक्रिया चित्त में चल रही है, वो ध्यान है। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय, इसको कहते हैं त्रिपुटी। तो ध्यान में ध्याता, ध्येय और ध्यान, इनका अलग अलग ज्ञान होता रहता है कि मैं ध्यान करने वाला ध्याता हूँ, ये मेरे सम्मुख मेरा ध्येय है और मैं इसके प्रति ध्यान कर रहा हूँ। इस प्रकार का जो अलग अलग ज्ञान होता है, ये ध्यान की अवस्था में होता है। लेकिन समाधि में इनका पृथक पृथक ज्ञान नहीं होता है, उसमें ध्येय स्वरूप का ही भान होता है। तो योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त होता है, ध्येय में तन्मय होने लगता है और ध्येय से भिन्न अपने आप का ज्ञान भी नहीं होता। तो ये समाधि की अवस्था होती है। तो ध्यान और समाधि में ये अंतर है कि ध्यान में त्रिपुटी रहती है और समाधि में त्रिपुटी नहीं रहती, ध्येय मात्र में तीनों एक रूप हो जाते हैं। अब समाधि दो प्रकार की बताई गई है, संप्रज्ञात समाधि और उसके बाद होती है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को ही सबीज समाधि भी कहते हैं कि इसमें किसी न किसी अवलंबन की स्थिति रहती है, थोड़े थोड़े प्रज्ञा के संस्कार भी रह जाते हैं, ध्येय स्वरूप पूरी तरफ से भाषित होता है और जब समाधि में परिपक्वता आती है तभी संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। जैसे मिट्टी के बने पात्रों में विवेकी व्यक्ति मिट्टी ही देखता है और संप्रज्ञात समाधि में भी थोड़ी थोड़ी त्रिपुटी की प्रतीत होती रहती है और निर्विकल्पक समाधि में त्रिपुटी विद्यमान रहती है लेकिन प्रतीत नहीं होती है। जैसे जल में नमक मिलने पर हम आँखों से नमक को अलग से नहीं प्रतीत कर पाते हैं, नमक को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। और फिर इस जो असंप्रज्ञात समाधि होती है उस समय क्या होता है, स्वरूप प्रतिष्ठा इदानीं चित शक्ति यथा, यानी ये असंप्रज्ञात समाधि की जो स्थिति है इसमें ज्ञाता ज्ञान आदि के भेद की अपेक्षा नहीं रहती है। जैसे नमक जल में मिलकर जल रूप ही हो जाता है, इसी प्रकार से ब्रह्म आत्मा या चित्त शक्ति में चित्त वृत्तियों के लीन होने से उसे स्वरूप से अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता, सभी वृत्तियां विलीन हो जाती हैं। इसमें कोई
का कोई संस्कार भी नहीं उठता। तो इस अष्टांग योग के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य का अर्थ है अपने रूप में हो जाना, केवल अपने रूप में हो जाना, और उसका किसी अन्य के साथ या प्रकृति के साथ संबंध न होना। इस स्थिति में उसे कैवल्य स्वरूप या कैवल्य ज्ञान होता है कि पुरुष तत्व अलग है, चित्त तत्व अलग है और प्रकृति तत्व अलग है। प्रकृति जड़ है, नश्वर है। प्रकृति जड़ है, ये शरीर जो है वो नश्वर है, और आत्मा जो है ये चैतन्य स्वरूप है और वो कैवल्य स्वरूप है। तो इस स्थिति पर पहुँचने से योगात् निर्दहति क्षिप्रम अशेषम पाप पंजरम प्रसन्नम जायते ज्ञानम ज्ञानात् निर्वाणम दीक्षति। ऐसा पूर्ण प्रमाण में कहा गया है कि जो योग रूपी अग्नि है उससे समस्त पाप पंजर दग्ध हो जाते हैं। यानी जिससे जो प्रारब्ध कर्म थे वो नष्ट हो जाते हैं, संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, और वो ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। जो पुरुष योग के इन 8 अंगों को अच्छे से यानी अभ्यास और वैराग्य के बल पर साधित कर लेता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसके अंदर ज्ञान की अपार दीप्ति हो जाती है, वह क्लेश और कर्मों से छूटकर आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाता है। विवेक ख्याति हो जाने से अविद्या का नाश हो जाता है और कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। तो बुद्धि से पंचभूत पर्यंत जो कुछ गुण हैं वे भोग पदार्थ हैं, और वे सभी कृतकार्य होकर अपने कारण में लीन हो जाते हैं, और इनका प्रकृति में लीन होना ही पुरुष का मूल स्वरूप में स्थित हो जाना ही कैवल्य है। वस्तुतः योग शास्त्र बहुत ही गहन है और व्यापक है, और शास्त्रों में तो बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया गया है। तो जितना हम अधिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे उतना ही उससे हमें नवीन अर्थ प्राप्त होंगे और गंभीर अर्थ समझ में आएंगे। तो ये हमने अष्टांग योग के बारे में बताने का थोड़ा सा प्रयास किया है, और ये संस्कृतम भारतम आमुख पटल पर और उससे जुड़ने से जो हमें विविध प्रकार के व्याख्यान सुनने को मिल रहे हैं, विविध प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, ये तो वस्तुतः अध्ययन काल में भी संभव नहीं था। उस समय तो केवल दर्शन ग्रुप ले लिया और अध्ययन कर लिया, या वेद ग्रुप ले लिया, या साहित्य ग्रुप ले लिया, और मन में लालसा रह जाती थी कि दूसरे ग्रुप का हम कैसे दूसरे ग्रुप के अध्ययन करके कैसे जानकारी हासिल करें। तो जब ये आदरणीय मदन मोहन झा जी ने इतना सुंदर आयोजन किया है कि इससे व्याकरण का भी ज्ञान, वेद का भी ज्ञान, और साहित्य का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, अनेकानेक ज्ञान हम एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हम सभी जो है इस आयोजन में सभी लोग संलग्न होकर उसको निरंतर बढ़ाते रहें, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे ये कार्यक्रम सतत सभी के लिए लाभ प्रदान करता रहे। और आप सभी जो हमारे व्याख्यान में जुड़े और जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सहित नमस्कार।